हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में चुनाव से जो है आज दूसरा पार्ट है चुनाव का। और इसके पहले जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है पार्ट करा चुके हैं। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में, देखिए पहला नंबर दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित मत उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होते हैं और विजेता 7980 यानी कि 7980 मतों से बहुमत से जीतता है। देखिए, ये जीतता है तो कह रहा है इसमें कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है और विजेता 7900 मतों से बहुमत से क्या करता है, जीतता है। तो कुल उसमें संख्या आपको बताना है, कुल कितना मत इतना से जीतता है तो कुल कितना होगा। कुल मतों की संख्या लिख दे, कुल मतों की संख्या आपको बताना है क्या होगा। देखिए कैसे हल करते हैं। आपको अभी इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम आपको पूरा बेसिक इसका समझाए थे। और देखिए, हम इसको एक लाइन में हल करेंगे दोस्तों, एक ही लाइन में इसको हम हल करेंगे और देखिए कैसे हल करते हैं। आप जो है बहुत जल्दी से हल कर पाएंगे। हम आपको बताए थे कि कितना भी बड़ा अगर इबारती होगा, कितना भी बड़ा, तो उसको हम एक ही लाइन में हल करने के लिए बताए थे। केवल बस आपको ये ध्यान देना होगा कि केवल वैध वोट आपको अगर पता चल जाएगा कितना वैध वोट है, वैध वोट निकालने के लिए अगर आप जान गए तो आप उसको एक ही लाइन में हल करेंगे। देखिए हम कैसे हल करते हैं। दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में 5% मतदाता जो है 5% मतदाता मत नहीं देते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंतिम तक क्या दिया हुआ है। अंतिम में दिया है कि 40% मत प्राप्त होते हैं और विजेता 7980 मतों से 80 मतों के बहुमत से जीतता है। यानी ये जीतने का दिया हुआ है, कुल नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। कुल मान लीजिए अगर कुल अगर x है आपका, अगर मानते हैं अगर कुल x है तो इसमें केवल आपको वैध मत वोट लिखना है। जिस मान लीजिए 5% क्या हो गए मतदाता मत नहीं डालते हैं, तो ये बताइए, आपको बताएं कि 5% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे तो कितना होगा, 20/25 होता है यानी 1/20। तो ये कुल नीचे वाला मान कुल होता है, कुल होता है। और नहीं डाले हैं तो ये नहीं डाले हैं, कितना नहीं डाले हैं तो 1 नहीं डाले हैं। तो 20 में से 1 नहीं डाले हैं यानी कि ये मान लीजिए 20 में से 1 जो है मत नहीं देते हैं। तो कुल कितना देते हैं, 19 तो देते हैं ना, तो 20 में से 19 देते हैं तो ये आपका वैध मत हो गया इतना। उसके बाद से क्या दिया हुआ है कि पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है। तो देखिए 2 ही उम्मीदवार जब हैं तो एक को 40 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60 मिला होगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक को 40 मिला है, 2 ही जब प्रत्याशी हैं तो एक को 40% मिला है तो कुल 100 होता है, तो दूसरे को 60 मिला है। और देखिए इसमें क्या करना है, जिससे विजेता का मान दिया है कि विजेता 7980 मतों से बहुमत होता है। तो आपको केवल क्या लिखना है, देखिए यहाँ से अगर 40 अगर जो हारा वो पाया है तो 60 तो विजेता पाया हुआ, तो दोनों के बीच का अंतर निकालने कितना परसेंट हो रहा है, 20% हो रहा है। और 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ लिख लीजिए 1/5। और इसी का मान बराबर में कितना दिया हुआ है, इसी का मान यहाँ दिया हुआ है 7980। बस अब हल हो गया। देखिए x का मान निकालेंगे आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कितना जल्दी जो है इसको हम लिख लिया। अब इतना जितना जल्दी आप इसको काटेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। 19 से डायरेक्टली काट दीजिए। 19 चौको 76 होता है, 3 हुआ, 19 दूना 38 हो गया 4200। 4200 बोल रहे हैं 4420 हो गया। और इसका गुणा करें 20×5 100 और 20×5 यानी 100 में अगर आप 420 का गुणा कराएंगे तो x का मान क्या निकल करके आ जाएगा, 42,000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 42,000। देखिए दोस्तों इस टाइप का कितना भी अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो हमको एक ही लाइन में हल करने के बता रहे हैं। केवल आपको क्या लिखना है, यहाँ वैध मत लिखना है, जो वैध होगा वही लिखना है। देखिए अभी तो और आपका इसमें टाइप बचा हुआ है आगे, आज इसको हम पूरा समाप्त कर देंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखे हैं कि 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। यहाँ भाग नहीं लिया होगा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा क्वेश्चन मिला लेते हैं। भाग नहीं लिया है यहाँ,
यहाँ जो है आपका भाग नहीं लिया होगा, यहाँ मिला लीजिए, ये होगा नहीं लिया। देखिए 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66 मत यानी प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और 5460 वोटों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, आप जो है जितना जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन हल करने के लिए आपको बताएं कैलकुलेशन कैसे आपको जल्दी कर पाएंगे। तो आपको शुरू में ही आपको बता दिए थे कि सबका मान फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आप उसको जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, आसान बनता जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है देखिए इसमें कुल संख्या नहीं दिया है तो कुल संख्या क्या मान लेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख लेते हैं और कुल संख्या अगर आप x मानते हैं तो यहाँ x गुणे क्या लिखेंगे। अब आगे देखिए दिया कि 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो आप जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालना जानते हैं कि 13 जब 3 है तो 1/3 तो इसका बनेगा, इसका तो 1/3 बनेगा और ये कितना होगा यानी 13 सही 1/3 बनेगा, इतना परसेंट बनेगा ये। तो आप जानते हैं कि 13 3 39 और कितना होता है 40। तो आप यहाँ लिखेंगे 40/3, 300 ये हो जाएगा। जब प्रतिशत हटाएंगे तो 0 से 0 और 2 बटा कितना हो गया 15। तो आप जानते हैं कि 2/15 ये क्या हो रहा है, यहाँ मतदान में भाग नहीं लेते हैं। यानी कुल 15 में से 2 अगर भाग नहीं लेते हैं तो कितना लेते हैं, तो घटा दीजिए, यानी 13 भाग लेते हैं कितने से 15 में से। तो ये आपका वैध मत यहाँ से हो गया। अभी इसके बाद से देखिए आगे क्या दिया है, 16.66% मत अवैध घोषित हो गए। अब इसमें अवैध भी तो घोषित हुआ है, जिस मान लीजिए वोट क्या होता है खराब हो जाता है, तो जब खराब हो जाता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए जब अवैध हो गया यानी आपको इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू बताए हैं कि 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 यानी 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताए हैं। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो कुल 6 में से 1 अवैध हो गया तो बचा कितना 5 बचा। कुल 6 में से कितना हो गया 5 बचा। अब ये आपका वैध मत हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कहा जाती है क्या हो गया, ये वैध वोट हो गया। वैध वोट कहिए या वैध मत कहिए। तो आपको यही बताएं केवल आपको वैध वोट अगर निकालने के लिए आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। आगे देखिए क्या दिया है। अब दिया है कि विजेता को कुल वैध वोटों का 56 देखिए यहाँ 56.25% मिला और 5460 वोटों से जीत गया। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसका अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है फ्रैक्शन वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 56.25 है। तो आप इसको 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। या तो इसमें से कॉमन कर लीजिए, कॉमन का मतलब मान लीजिए अगर हम इसको 9 से काटते हैं, देखिए हमें याद है तो हम डायरेक्टली काट दे रहे हैं, आपको नहीं याद है तो आप 2 तरीका जिससे जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लिखें। मान लीजिए अगर 9 से आप काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 9 से अगर आप इसको काटते हैं तो लिखें 9 छक्के 54.25 ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 6 सही 1/4% ये बनेगा। और 6 सही 1/4% का मान आप जानते हैं कितना होता है, तो 6 सही 1/4% का मान होता है कितना, तो आप 1/15 होता है। देखिए निकालेंगे तो कैसे निकालें, मान लीजिए 6 चौक 24 है कितना होगा 25 होगा। तो आप लिखे 25/4 प्रतिशत हटाएंगे तो 00 बढ़ा लेंगे। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 25 से कम 25 ये हो गया, 25 से कम 25 15, 25 छक्के 150 कितना बन रहा है 116 बन रहा है 1/16। देख लीजिए ये हो गया 25 से कम 25 और 15 यानी 25 छक्के 150 सही है 1/16 बन रहा है। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 1/16। तो देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों मान लीजिए कि अब इतना अगर आप लिख रहे हैं तो ये 9 से गुणा कराएंगे और ये बनेगा 1/16 तो कितना बन जाएगा 9/16 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये देखिए ये इसमें से जो है यानी कुल 16 में से 9 विजेता पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा 7 पाएगा। कुल 16 में से 7 पाएगा कि नहीं पाएगा, कुल 16 में से 7 ये पाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर कर लिए 2 बटा कितना पाएगा 16। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है यहाँ से 2/16। अब आपका आंसर निकल गया यहाँ से। अब इसके बराबर में लिख लीजिए कितना दिया हुआ है 5460। बस हल करेंगे आपका x का मान निकल जाएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अगर आप इस तरीके से अगर नहीं निकाल पाते हैं, देखिए अगर आप इसको 9 से काटेंगे तो
9 से जब काटेंगे तो बनेगा 6.25 बनेगा, और 6.25 का मतलब होता है 1/16, 1/16 होता है। और 1/16 जब 9 से जब 1/16 में गुणा करें तो 9/16 बनेगा। तो आपको पता है कि नीचे वाला कुल मान दिया रहता है। तो अगर 16 में से 9 अगर विजेता पाया है, 16 में से 9 विजेता पाया है, तो बचा कितना, 7 बचा। यानी 7 कौन पाया होगा, हारने वाला पाया होगा। तो 16 में से 7 हारने वाला पाया होगा। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो नीचे 16 हो गया, 9 7 का अंतर 2 हो गया, तो 2/16 क्या हो गया, दोनों का अंतर हो गया। तो यही दोनों का अंतर यहाँ लिख लेंगे, बराबर में 5460 हो गया। देखिए अब इसी को हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो ये 5 दूना 10, 10 से 1 जीरो समाप्त हो गया। और 13 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 और 13 दूना 26, ये 42 हो गया। और जब इसका आप गुणा यहाँ से करा लीजिए, देखिए कितना हो, 15 छक्के ये 90 हो गया, गुणे 16 और गुणे कितना 42। अब देख लीजिए इसमें 1 जीरो, यानी अब यहाँ से जब 16 नवा कितना होता है 144, 1 जीरो और 42 से गुणा कराएंगे। देखिए 1 जीरो होगा अंत में, और इकाई 4 दूना 8 होगा। यानी देखिए इकाई का अंक में यानी 1 शून्य और 8 कौन दे रहा है, ऑप्शन से मिलाएंगे। देखिए यहाँ 1 शून्य और 8 है, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल शून्य है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर। देख लीजिए। आपको अगर इस टाइप से नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली इसको 50% पर भी हल कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, 50% पर भी हल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम मान लिए तो ठीक है, ये यहाँ तक लिख दिया। अगर आप इसको नहीं निकालना जानते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 6.25%। और 6.25% का मतलब आप जानते हैं कि 1/16 होता है, और 50% का मतलब 1/2 होता है। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का लसा यहाँ 16 होगा, तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, तो 9 बटा कितना बनेगा 16। आप जैसे चाहें वैसे दोस्तों हल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, अब बस यही केवल 2 टॉपिक जो 2 ये प्रकार का है, बस यही बचा हुआ है। अब इसके बाद से आपको जो भी आएगा, अब इस टाइप का जो भी आएगा आप हल कर पाएंगे। अब देखिए यही 2 टाइप बचा हुआ था जो लिख दिए हैं। दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। 3900 मत अवैध घोषित किए गए और विजेता को वैध मतों का 57% मत मिला और 1120 मतों से जीत हासिल की। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपर से ही हल करते हैं। मान लीजिए आपको भी बताए हैं कि एक लाइन में हल करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन ये हो और चाहे और जो भी हो, इसको एक लाइन में कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है कि यहाँ देखिए कुल मत नहीं दिया है, तो जब कुल मत नहीं दिया तो पहले कुल मत क्या मानेंगे। मान लीजिए कुल मत कितना है, अगर x है, x गुणे अब लिखेंगे। देखिए क्या दिया है कि 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। जब 15% मतदाता ने वोट अगर नहीं दिया तो आपको पता है कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए देखिए 3 का गुणा जाता है। 3 गुणे 5% लिखेंगे, और 5% का मतलब होता है 1/20, और 3 से गुणा करें तो कितना बन जाएगा यहाँ 3/20। देखिए कितना जल्दी, जैसे इस तरह का जो भी हो, जैसे आप दिमाग लगाएंगे तभी आपको ये निकल पाएगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। मान लीजिए 15% का मतलब यहाँ निकल गया 3/20। अब 3/20 अब ये हो गया, तो आप जानते हैं कि कुल 20 नीचे वाला कुल मान आता है। तो कुल 20 में से अगर 20 में से अगर 3 नहीं दिए तो दिए कितना, 17 दिए। तो 17/20 आपका ये तो वैध मत आ गया यहाँ से। फिर आगे दिया है कि 3900 मत अवैध घोषित हो गया। अब कुल इसी में से अब 3900 तो अवैध हो गए, तो ये भी इसमें से घटा लेंगे। अब ये यहाँ से आपका आ गया कुल वैध आ गया। अब देखिए दिया है कि विजेता को वैध मतों का 57% मत मिले और 1120 मतों से जीत हासिल की। तो आप ये जानते हैं कि अब हार जीत जो होता है, अगर विजेता को 57% मिला है तो जो हारने वाला उसको कितना मिला होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। तो हारने वालों को 43 मिला होगा। अगर दोनों को बीच का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए। दोनों के बीच का अंतर अगर आप निकालते हैं तो 14% होगा। तो यही 14% यहाँ निकालिए, 14/100 लिख लेंगे। 14% का मतलब 14/100, और इसी का मान कितना दिया हुआ है 1120। देख लीजिए 1120। बस अब ये आपका हल हो गया। इसको काट लीजिए। देखिए अगर आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको तो कितना बार में कट जाए। मान लीजिए 7 से काटिए तो 7 दूना 14, 7 से इसको काटे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 14 से कितना बार, 14 से भी 8 बार कट जाएगा। 14 और कितना होता है 112। देखिए यहाँ से अगर आप काटते हैं तो डायरेक्टली आप 14 से ही काट लेंगे। मान लीजिए 14 के बार में कितना बार में आता है 8 बार में, तो ये हो गया 80, ये 80 हो गया। तो देखिए
अब इसका गुणा यहीं डायरेक्ट करा लीजिए। आप यहाँ से एक लाइन बस ये लिख सकते हैं कि 17x/20 इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8000, 8000 में 3900 अगर आप प्लस करेंगे तो 11000 कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा, 11900 बन जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए इससे काट लीजिए, इससे काटेंगे तो 17 से कितना बार कटेगा, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 और डबल जीरो यानी एक का मान 700, यानी कि अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो 7 यानी 7 दूना ये 14 हो गया और 3 जीरो कितना बन गया, x का मान क्या निकल कर आ गया 14000। देखिए कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कितना जल्दी हल कर पा रहे हैं। तो देखिए जब भी ये दिया रहेगा कि इतना मत अवैध हो गए, इतना मत नहीं डाले, तो आप इस लाइन में ऐसे हल कर पाएंगे। अब देखिए सेम इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा इसके हटके है। हटके क्या है कि दिया है कि एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाल सके और कुल वोटों में से 15,500 वोट अवैध। अब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, अब ये नहीं कहा है कि वैध वोटों का, और यहाँ देखिए इसमें क्या दिया था कि 3900 जो ये है उसमें से 3900 मत अवैध हो गए, जो ये है उसमें से 3900 मत अवैध, और ये जो है 22% मतदाताओं ने तो डाले ही नहीं, और उसके बाद से जो डाला गया उसमें से 15,500 वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। जो है उसमें से यानी कुल वोटों में से जो कुल वोट होगा यानी 100% जो कुल वोट होगा उसमें से 15,500 अवैध घोषित हो गए। और वोटिंग लिस्ट में तो मान लीजिए ये 22% भले ही नहीं डाले हैं, लेकिन वोटिंग लिस्ट में तो पूरा 100% होता है, पूरा क्या होता है 100% होता है। तो जब 100% होगा तो दिया कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मत प्राप्त किया कौन, विजेता, और 63,500 मतों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या देखिए थोड़ा सा बस अलग है, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगर बस अब यही आपको अंतिम बचा हुआ है टाइप, अगर इसको आप हल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसके बाद से आपका चुनाव से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लें सेम ऐसे ही रख लेंगे। आप देखिए कितना जल्दी इसको हल कर पा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए 22% मत क्या हो गया, अवैध हो गए। तो आप जानते हैं कि कुल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100 में से अगर 22 अवैध हो गए तो बचा कितना, 78%, 78% मत मिला। तो अब आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि 78% जो मिला है, और इसी में से 15,500 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो ये तो यहाँ से आपका वोट आ गया कि 78% में से 15,500 जब अवैध हो गए, तो अब जो यहाँ से बचेगा वही तो वैध मत बचेगा। अब इसके बाद से क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है कुल विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का मतलब कि कुल 100% में से अगर 51 फर्स्ट वाले को मिला होगा तो अब सेकेंड वाले को, अब देखिए इसका 51 इसको मिल गया, तो 78 में से 51 इसको मिला, तो सेकेंड वाले को कितना मिला होगा, घटा लीजिए तो कितना मिला होगा, 27 मिला होगा। और इसके बाद से देखिए 27 जो मिला है, ये तो घटाने के बाद मिला है, तो इसमें से ये क्या करेंगे, 15,500 तो इसी में तो रहेगा, तभी तो ये दोनों 100% के बराबर होंगे। 100% के बराबर करने के लिए 27 तो यहाँ से ले लिया, जो 22 बचा हुआ है ये वाला मानवा, अब इसको 100% करेंगे, ये जो दिया हुआ है तब यहाँ से ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि 63,500 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए अब यहाँ से इसका अंतर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से इसका पूरे का जब अंतर आप निकालेंगे तो ये यहाँ से इसका अब जब अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24%, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 15,000 कितना 500, और इसी का मान कितना दिया हुआ है, इसी का मान दिया हुआ है 63,500 रुपये। बस अब इसी को आप हल करना है। तो देखिए यहाँ से जब इसको ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ माइनस करेंगे 15,500 जब आप यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0 0, और यहाँ से 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ हो गया 5 में से कि ये 4, 48,000 ये हो गया। तो 24% का मान 48,000, तो 1% का मान अगर आप निकालेंगे तो 24 से काट दीजिए तो 24 दूना कितना होता है 48, तो 1 का मान 2,000। तब देखिए यहाँ पे इसी में बस देख लीजिए कि 1% का मान अगर आपका 2,000 आ गया, 1% का मान 2,000, तो पूछा है 100% का मान, तो 100 से इसमें गुणा करा दीजिए तो कुल कितना 0, 3 2 5 यानी 2 लाख हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 2 लाख, तो ये नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इस टाइप से जो है
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद से जो है कल देखेंगे, और इसमें बस 2 क्लास और चलेगा, जिसमें जो है आपका एक बचा है प्रतिशत में जो आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न होता है, उसको हम बहुत आसान तरीके से उसको भी बताएंगे, जो आप देखते ही हल कर पाएंगे। चुटकियों में देखिए, अगर आप इस चीज़ को अगर समझते हैं कि चुटकियों में कैसे हल करें, तो आप जो है इस पे जो है जितना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जिससे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन आसान बनता जाता है। हर कोई भी चीज़ हो, ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है जिस पे आप प्रैक्टिस करें और आसान ना बने। तो देखिए आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी जो है हमारे लिए कुछ मेहनत करिए। और अगर जो है कहीं मिस्टेक हो जाता है, मान लीजिए अगर बोलने में या कोई अगर गुणा में अगर कहीं मान लीजिए अगर गलत लिख देते हैं, तो उसके लिए आप जो है क्षमा प्रदान भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।